डिस्कार्टिस कहते हैं कि सपने इस बात का सबूत है कि हम अपने सेंसेस पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि पूरी लाइफ एक माया है, एक इल्यूजन, एक ड्रीम जिसमें हम फंस जाते हैं। एक इंसान अपने लाइफ का लगभग 6 साल सिर्फ सपने देखते हुए गुजार देता है। मतलब अगर आपके 70 साल है तो उसमें से 6 साल आपने ऐसी जगह टाइम स्पेंड किए होंगे जो सिर्फ आपके दिमाग ने बनाया था। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां हमारी सोच, भावनाएं, यादें और कल्पना एक दूसरी दुनिया का अनुभव करवाती है। पर ये दुनिया सचमुच हमारे आंखों के सामने नहीं होती है। जब हम सोते हैं दिमाग बंद नहीं होता बल्कि और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बस एक अलग डायमेंशन में। ड्रीम्स के पीछे कई सारी साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि सपने हमारी फीलिंग्स और यादों को समझने, प्रोसेस करने और हमारी क्रिएटिविटी को एक्टिव करने में मदद करते हैं। सपने कई बार हमारे दिनों भर के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस या किसी गहरी चिंता का सिंबल होते हैं। और साथ ही कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि सपने हमारे फियर्स, होप्स और हिडन डिजायर्स को भी सामने ला सकते हैं। सपने को लेकर कई ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल थ्योरीज भी हैं। सपने हमेशा से इंसान के लिए मिस्ट्री रहे हैं, जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को प्रभावित करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सपने होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और हमारा दिमाग सोते वक्त ऐसी कहानियां बनाता ही क्यों है। सपने को समझने की कोशिश लोग हजारों साल से करते आ रहे हैं। हर सिविलाइजेशन में अपनी अपनी गहरी थ्योरीज और प्रैक्टिस का विषय भी रहा है। एपिक ऑफ गिलगमेश एक मेसोपोटामियन किंग थे जो सपने को लेकर बताते हैं कि सपने सिर्फ दिमाग का ख्याल नहीं बल्कि आने वाली सच्ची घटनाएं भी बताते हैं। इन्होंने सपने को एक डिवाइन प्रेडिक्शन टूल माना जो ये बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बेबीलोनियन और एसेरियन के हिसाब से ये लोग सपने को अच्छे और बुरे कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, जिसमें ये बताते हैं कि अच्छे सपने गॉड से आते हैं और बुरे सपने दैत्य से आते हैं। इजिप्शियंस ने भी सपने को अलग तरीके से समझते थे, जैसे कि उनका मानना था कि जब हम सपने देखते हैं तब हमारा मन या आत्मा एक पल के लिए देवलोक से जुड़ जाता है और वहां से हम कोई मैसेज लेकर वापस आ जाते हैं। एंशिएंट ग्रीस के हिसाब से ये लोग सपने को भगवान के संकेत के अलावा चिकित्सा और डायग्नोसिस के रूप में देखा करते थे। हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, ये मानते थे कि सपने भगवान का संदेश नहीं बल्कि शरीर और आत्मा के अंदर के हालात के प्रतिबिंब होते हैं। सपने बताते हैं कि इंसान के हेल्थ बैलेंस सही है या नहीं। इंडियन वैदिक और उपनिषद टेक्स्ट के हिसाब से भी सपने को लेकर अपना एक यूनिक और गहरा कॉन्सेप्ट है। वेदास में सपने को स्वप्न कहते हैं, जिसका अर्थ है ऐसी दिखाई देने वाली वस्तु जो सच में अनुभव किया गया हो। जिसमें ऋग्वेद में नाइटमेयर्स और वेकिंग ड्रीम्स का जिक्र मिलता है, जहां सपने को कभी कभी बुरा और कभी कभी भविष्यवाणी माना गया। अथर्ववेद में भी सपने को अलग तरीके से समझा गया, जैसे कि व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति और रात के समय सपने को देखना। आयुर्वेद टेक्स्ट में भी सपने को शारीरिक और मानसिक दोषों की प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें शरीर की अवस्था सपने को प्रभावित करती है। उपनिषद में सपने को दो तरीके से देखा गया, जिसमें पहला है सपने हमारे अंतर्मन के डिजायर्स को दिखाता है और दूसरा है सपने में आत्मा शरीर से कुछ समय के लिए बाहर निकलकर अनुभव करते हैं। बृहद अरण्यका के मुताबिक आत्मा और सपने में जो वस्तु देखी जाती है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब जो भी स्वप्न हम देखते हैं वो भी आत्मा का ही एक रूप है। जैसे जगती हुई दुनिया का अनुभव आत्मा से ही होता है, वैसे ही नींद के दौरान सपने में आत्मा अपने आप को ही दिखाता है। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सपने को सिंपल शब्दों में समझे तो सपने हमें बताते हैं कि सपने सिर्फ रात के फैंटेसीज नहीं बल्कि मन, आत्मा और दुनिया को समझने का एक इम्पोर्टेंट जरिया है। यानी पुराने समय में सपने को डिवाइन या सुपरनेचुरल माना जाता था, लेकिन मॉडर्न साइंस के आने के बाद रिसर्च ने दिखाया कि ड्रीम्स को देखना सोते वक्त इनका एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं। आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ ये नहीं सोचते हैं कि जो हम सपने देखते हैं वो सिर्फ सुपरनेचुरल नहीं बल्कि इनके पीछे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होते होंगे, जो हमारी सोच, यादें और इंसिडेंट को एक जगह इकट्ठा करके हमारा दिमाग एक सीन या स्टोरी बना देता है। अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो इसमें दो स्लीप साइकिल होता है, जिसमें पहला है एनआरईएम स्लीप साइकिल और दूसरा है आरईएम स्लीप साइकिल। अगर हम एनआरईएम स्लीप साइकिल की बात करें तो ये स्लीप साइकिल का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस स्टेज में हमारी बॉडी डीप रेस्ट में होती है, ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है और ड्रीमिंग बहुत कम या नहीं होती है। ये स्टेज मेनली बॉडी की रिकवरी, रिपेयर और एनर्जी रिस्टोर करने के लिए होती है। इस स्लीप साइकिल के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। जब हम ड्रीम्स देखते हैं तो इन्हीं 3 स्टेजेस के थ्रू हमारा दिमाग या शरीर गुजरता है। ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है जगने और सोने के बीच का। दिमाग की एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो होने लगती है। इस स्टेज में छोटे छोटे हाइपनिक जग्स होते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप गिर रहे हो और आपका शरीर झटके से हिल जाता है। इस स्टेज में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो हमें जगाने का काम करता है, धीरे धीरे डीएक्टिवेट होता है और थैलेमस, जो ब्रेन के सेंसरी गेट कीपर है, सिग्नल्स को फिल्टर करना शुरू करता है। मतलब बाहर का नॉइज या लाइट ग्रेजुअली ब्रेन से कट हो जाती है।
इस स्टेज में हमारा दिमाग थोड़ा गहरा सो रहा होता है, जहाँ फास्ट ब्रेन एक्टिविटी के स्लीप स्पिंडल्स होते हैं जो दिन भर की सीखी हुई बातों को याद करने में मदद करते हैं। अब जिनको ये समझ में नहीं आया उन्हें मैं बता दूं कि नींद के दौरान हमारे दिमाग में ऐसे छोटे छोटे तेजी से होने वाले सिग्नल्स आते हैं जिन्हें स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं, जो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से को कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन वैसा ही है जैसे हम अपने दिमाग में दिन भर की सीखी हुई बातों और एक्सपीरियंस को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें याद करने लायक बनाते हैं। इस तरह यह स्पिंडल्स हमारी यादों को मजबूत बनाता है ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम उन्हें आसानी से याद कर सकें। इस स्टेज में हमारी नींद सबसे गहरी होती है। इसमें दिमाग के सबसे स्लो और बड़े सिग्नल्स होते हैं जिसे डेल्टा वेव्स कहते हैं। इस वक्त ये एक्टिव होती है। यहाँ सपने बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो अजीब और अधूरे होते हैं। इस स्टेज का सबसे बड़ा काम यह है कि बॉडी को रिकवरी और रिपेयर करना। इस वक्त ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो शरीर के टिश्यूज को ठीक करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसी मैकेनिज्म के दौरान ब्रेन का एक स्पेशल क्लीनिंग सिस्टम होता है जिसे हम ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये दिमाग से जहरीले वेस्ट को निकालता है जैसे कि बेटा एमोलॉइड प्रोटीन जो एल्जाइमर से जुड़े होते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डीप स्लीप में हमारा दिमाग बिना किसी दिक्कत के अपने आप को साफ करता है, शरीर को रिपेयर करता है और हमें एनर्जी देता है ताकि हम अगले दिन फ्रेश और हेल्दी फील कर सकें। अब इस स्टेज के बाद आती है वो स्टेज जहाँ पे दिमाग सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रीम को प्रोसेस करता है या उसे बनाता है। एक एडल्ट पर्सन अपने स्लीपिंग टाइम का 20 से 25% हिस्सा REM स्लीप में गुजारता है। REM स्लीप एक फैसिनेटिंग स्टेज है जो हर 90 मिनट्स के स्लीप साइकिल के बाद आती है। पहले छोटे छोटे ड्यूरेशंस में होती है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है REM स्लीप लंबी हो जाती है, जैसे कि सुबह के करीब 1 घंटे तक चल सकती है। इस स्टेज का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि यही वो फेज है जिसमें ज़्यादातर विविड और इमोशनल ड्रीम्स होते हैं। ब्रेन वेव्स भी इस वक्त बेटा वेव्स होती है, मतलब कि जगते वक्त जो ब्रेन का सिचुएशन होता है वैसा ही सेम सिचुएशन सोते वक्त भी होती है। अगर हम REM स्लीप के मैकेनिज्म को समझे तो इसमें दिमाग एक अजीब बैलेंस में होता है, जिसमें एमिग्डाला जो इमोशंस को कंट्रोल करता है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग का काम करता है इस वक्त ये कम एक्टिव होता है, इसलिए सपने अक्सर इमोशनल, ड्रामेटिक और इलॉजिकल लगते हैं। REM के समय ब्रेन स्टेम एक प्रोसेस एक्टिवेट करता है जिसे REM एंटोनिया कहते हैं। बॉडी के स्केलेटल मसल्स को टेम्पररी पैरालाइज कर देता है ताकि हम फिजिकली अपने सपने को एक्ट न कर दें। इस स्टेज का एक और क्रिटिकल रोल ये है कि मेमोरी और लर्निंग को प्रोसेस करना। हिप्पोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स के बीच इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, दिन भर के एक्सपीरियंसेस फिल्टर होते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। साथ ही इमोशनल मेमोरीज रिफाइन होती है जो हमारे अगले दिन के मूड और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है। जब REM स्लीप का बैलेंस बिगड़ता है तो यहीं पर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन भी होता है जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। REM के दौरान पैरालिसिस एक नेचुरल मैकेनिज्म है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ब्रेन पहले जग जाती है लेकिन बॉडी अभी भी REM एंटोनिया में होती है और रिजल्ट ये होता है कि आप फुल्ली कॉन्शियस फील करते हो, आंखें भी खुल जाती है लेकिन बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। और क्योंकि एमिग्डाला इस वक्त ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है तो आपको लगता है कि रूम में कोई प्रेजेंस है, कोई शैडो फिगर दिखाई दे रहा है या चेस्ट पर प्रेशर महसूस होता है। ये हेलुसिनेशन सिर्फ ब्रेन के ओवर एक्टिवेशन की वजह से होते हैं, लेकिन जो लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए ये नाइटमेयर से कम नहीं होता। अब इसी सिचुएशंस को लेकर अलग अलग कल्चर्स ने इसे अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि जापान में इसे कांसीबारी कहते हैं, तो यूरोप में इसे नाइट हैक कहा जाता है और इंडिया में इसे अक्सर भूत प्रेत या सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस समझा जाता है। साइंस कहता है कि सिर्फ ये REM स्लीप डिसऑर्डर है, लेकिन सालों तक लोगों ने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही माना। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ सपने के ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट हुई है। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ड्रीम्स जो है वो रोयल रोड टू द अनकॉन्शियस है, मतलब कि सपने एक शॉर्टकट या रोड है जो हमें डायरेक्टली दिखाते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हर ड्रीम्स के 2 लेवल होते हैं, जैसे कि पहला है मैनिफेस्ट कंटेंट जो हम देखते हैं डायरेक्टली, जैसे कि एक ट्री, एक पर्सन या एक सीन। दूसरा है लेटेंट कंटेंट जो असली मीनिंग होता है, जैसे कि वो ट्री एक्चुअली किसी डिजायर या फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जिनको ये समझ नहीं आया उनको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सपने में एक आदमी को आप देखते हो, तो ये हुआ मैनिफेस्ट कंटेंट जो आपको डायरेक्टली सपने में दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि आपने सपने में उसी आदमी को ही क्यों देखा। उस आदमी के साथ जो भी आपकी हिडन इमोशंस, डिजायर या फियर जुड़े हैं वही है लेटेंट कंटेंट। यानी सपना एक सिंबल बनकर हमें अनकॉन्शियस की छुपी बातों को दिखाता है जो हमें कॉन्शियसली शायद कभी समझ ही नहीं आता है। फ्रॉइड कहते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमेशा हमसे बात करना चाहता है और सपना उसका एक जरिया है। अगर हम कार्ल जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सपने के बारे में बताएं तो ये कहते हैं कि सपने सिर्फ हमारे पर्सनल डिजायर्स या दबे हुए इमोशंस का रिजल्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनमें एक और बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर छुपा होता है, जिसे जुंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब एक ऐसा शेयर्ड साइकोलॉजिकल स्टोर हाउस जो पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर कॉमन होता है। इसमें वो पैटर्न्स, इमेजेस और सिंबल्स होते हैं जो हर इंसान, चाहे वो किसी भी कल्चर्स या जमाने का हो, अपने अनकॉन्शियस माइंड में कैरी करता है।
इसी कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं आर्किटाइप्स। आर्किटाइप बेसिकली यूनिवर्सल सिंबल या कैरेक्टर्स होते हैं जो हर इंसान के अंदर एक जैसा ही पाया जाता है। जैसे कि शैडो, जो हमें बताते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का वो डार्क पार्ट है जिससे हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे कि जलन, गुस्सा या लालच। दूसरा है वाइज ओल्ड मैन, जो नॉलेज, विजडम और गाइडेंस जैसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे ऐसे मेंटल ब्लूप्रिंट्स हैं जो हमारे दिमाग में पहले से फिट होते हैं। जूंग के हिसाब से जब हमें सपने में ऐसे यूनिवर्सल सिंबल दिखते हैं तो वो सिर्फ हमारे पर्सनल डिजायर्स को नहीं दिखाते हैं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर कॉमन होती है। हॉब्सन और मैकर्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से सपने के बारे में समझे तो ये कहते हैं कि सपने एक बाई प्रोडक्ट होते हैं ब्रेन एक्टिविटी का। मतलब जब ब्रेन स्टेम रैंडम सिग्नल्स फायर करते हैं तो दिमाग उन्हें एक कहानी में कन्वर्ट कर देता है। इस थ्योरी के मुताबिक ड्रीम्स का कोई हिडन मीनिंग नहीं होता है। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि सपने हमारी डेली स्ट्रगल्स और इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहा है तो वो सपने के फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये रहे ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सपने को एक्सप्लेन किया है। अब सबके अंदर एक सवाल जरूर चल रहे होंगे कि ड्रीम्स देखते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। ऐसा क्यों है कि जो हम सोते वक्त सपने देखते हैं वो उड़ते ही भूल जाते हैं? ऐसा दिमाग करता क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जो चल रही है वो इंसान के लिए दिमाग उतना जरूरी नहीं समझता? इसका जवाब दिमाग के मेमोरी सिस्टम में छुपा है। दिमाग के अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ये हिप्पोकैम्पस एक मेमोरी गेटकीपर की तरह काम करता है। जब भी हम जगते हुए चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, हिप्पोकैम्पस इस सारी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, जिससे वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं, खास करके आरईएम स्लीप के दौरान, उस वक्त हिप्पोकैम्पस उतना एक्टिव नहीं होता है। मतलब सपने एक तरह से दिमाग में चल रही एक वीडियो की तरह है जो चलती तो है लेकिन उसे स्टॉप करके सेव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे ही हम उठते हैं वो इमेज शॉर्ट टर्म बफर से फेड आउट हो जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके पीछे एक इवोल्यूशनरी रीजन हो सकता है। सपने अक्सर रैंडम, सिंबॉलिक और इलॉजिकल होते हैं। अगर हम हर सपने को कॉन्शियसली याद रखते हैं तो हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाता है। इसलिए दिमाग ने एक फिल्टर डेवलप कर लिया। सिर्फ वही चीज़ें याद रखनी है जो सर्वाइवल और डेली लाइफ के लिए जरूरी है, और सपने इस फिल्टर में पास नहीं होते हैं, इसलिए सपने को इरेज कर दिया जाता है। सो बेसिकली सपने टेम्पररी फाइल्स की तरह होते हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में बनते हैं, लेकिन दिमाग सुबह सिस्टम रिपोर्ट करते ही उन्हें डिलीट कर देता है।